गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करें अपने सेशन को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? यानी कि अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया भाई 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? इसकी इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये भी आप याद रखना। 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। बिल्कुल सही बात। और 1 फरवरी को, हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये दोनों बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द वशोरथ मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया? अभी हाल ही में ये जो वशोरथ मिसाइल है, इनका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हमारे भारत ने। आपसे पूछ रहे हैं कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? पहले ये वशोरथ की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि ये क्या है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है ये? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसको आपसे पूछ रहा है कि किसने डेवलप किया है। तो डेवलप किया है रिसर्च सेंटर ऑफ इमारत, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कोलैबोरेशन में ये आरसीआई के साथ इसको डेवलप किया है। मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि भाई कहाँ पर इसका टेस्ट किया गया, तो भाई इसके 3 टेस्ट, 3 सक्सेसफुल टेस्ट किए गए ओडिशा में भी कहा, चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है, बात करें कि भाई ये है क्या, एग्जैक्टली क्या है ये। तो देखो, ये छोटा सा अगर आपको दिख रहा हो, दिखाई दे रहा है? हाँ, यही है वशोरथ। ये क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि आदमी इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, चुपके से होते हैं। क्यों क्यों ये यूजफुल है ना? जहाँ कहीं पहाड़ी एरिया है, वहां हम टैंक नहीं ले जा सकते ना। तो ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको हम कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इंपॉर्टेंस आई समझ में, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में ये भी आप याद रखना, ये इसका जो टाइप है वो एयर टू सरफेस है। सॉरी, सरफेस टू एयर है। यानी कि ये सरफेस से एयर पे वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। वेट 20.5 kg है ना। लेंथ 2 मीटर की है। स्पीड इसकी 1850 किलोमीटर पर आवर है ना। और ये डिस्टेंस कितनी कर लेता है? 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वोन द टाटा स्टील चेस मास्टर 2024 टाइटल? अभी हाल ही में किसने टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 है, इसका खिताब जीत लिया है? ये जीत लिया है भाई आर प्रज्ञानंदा ने। आर प्रज्ञानंदा ने। अब ये जो टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप है, होती कहाँ है? ये हर साल विजिक आनजी, नीदरलैंड में होती है। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 1938 में। तब इसका नाम क्या था? हुगवंस टूर्नामेंट। फिर क्या हुआ? 2011 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो टॉप 4 ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आर प्रज्ञानंदा ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द राइट टू डाई विद डिग्निटी? हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू कर दिया है? यानी कि आप सम्मान से मर सकते हैं। किसने? हाँ, कर्नाटक ने। मतलब मैम ये कैसी बात हुई? देखो, आर्टिकल जो 21 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 21 है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, उसमें है राइट टू लाइफ। क्या है उसमें? राइट टू लाइफ। तो उसी का एक और पार्ट जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वहां पर इम्प्लीमेंट हो गया है। क्या? राइट टू डाई विद डिग्निटी। राइट टू डाई विद डिग्निटी। और कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब समझ नहीं आई बात। देखो, अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई भी मेडिकल इलाज नहीं है ना, आप ठीक नहीं हो सकते, और अगर आप जीना नहीं चाहते तो आप सम्मान के साथ मर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की,
है ना? उसमें वो ऐसी किसी डिजीज़ से सफ़र करता है और वो केस लड़ता है कि वो भाई इतना भी कैपेबल नहीं होता कि वो सुसाइड कर सके। तो वो केस लड़ता है कि भाई मुझे मरना है तो मार दो। तो ये वाली एक वो थी, है ना? मूवी थी। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब क्या है। आई बात समझ में? मूवी मत देखने लग जाना। बस मैंने बता दिया उतना सफिशिएंट है। अगला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द महात्मा गांधीज़ मैनिफेस्टो। ये जो महात्मा गांधी मैनिफेस्टो है, इस बुक के ऑथर कौन है? आपसे ये पूछ रहा है। इस बुक के ऑथर है भाई कौन? राजेश तलवार। राजेश तलवार, ठीक है? ये जो बुक है, इसमें क्रिटिकल व्यूज दिए गए हैं जो महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज बुक है उसके ऊपर। अब बात करें महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज बुक के बारे में, तो ये गांधी जी ने लिखी थी 1909 में, जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। 1910 में इस बुक को बैन भी कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसी पर अपने क्रिटिकल व्यूज रखे हैं राजेश तलवार जी ने अपनी बुक महात्माज मैनिफेस्टो में। ठीक। अगला, वेयर विल द व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ओपन रिसेंटली? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? आपसे ये पूछ रहा है। ब्रीडिंग का क्या होता है? प्रजनन, है ना? ये खोला जाएगा भाई मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में, ठीक है? इसके लिए मंजूरी दे दी है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, ठीक है? मध्य प्रदेश में भी कहाँ खोला जाएगा? रेवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश की कैपिटल बोलो? भोपाल। सीएम मोहन यादव और मंगूबाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर। बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती है। अगला, वेयर हैज 24th medlab मिडल ईस्ट एग्जीबिशन, सॉरी, medlab मिडल ईस्ट, हाँ सही तो था, एग्जीबिशन स्टार्टेड रिसेंटली। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कहाँ पर 24वें मेडलेव मिडल ईस्ट जो प्रदर्शनी है ये कहाँ पर शुरू की गई? तो ये शुरू हुई है भाई कहाँ पर? दुबई में। इसमें इसमें 40 कंट्री की 8,000, सॉरी 800, 40 कंट्री की 800 जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्या शोकेश किया जाएगा यहाँ पर? कि भाई मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में आपने आपने कितना इनोवेशन किया है। इसमें भारत की भी 62 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर एआई टूल एज अ क्राइम रिसेंटली? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एआई टूल को अपराध घोषित कर दिया है और ऐसा करने वाला पहला कंट्री है? ये पहला कंट्री है यूके। भाई जो भी एआई टूल है जो चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं उनको यूके ने क्राइम क्राइम घोषित कर दिया है। अब यूके क्या है? तो देख, इंग्लैंड और यूके में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यूके क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर आइलैंड को अगर मिला दिया जाए तो ये सब मिलाकर बनता है क्या? यूके। और इंग्लैंड को मिला दिया, इंग्लैंड क्या है? अलग से एक कंट्री है, छोटा सा एक पार्ट है यूके का। बात करें इसकी कैपिटल के बारे में, लंदन। प्राइम मिनिस्टर किर स्टैमर और पाउंड स्टार्लिंग यहाँ के क्या है? पाउंड स्टार्लिंग यहाँ की करेंसी। अगला आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द 9th एशियन विंटर गेम? 9वें एशियाई जो शीतकालीन खेल है इनकी मेजबानी कौन करेगा? इनकी मेजबानी करेगा चाइना। कौन करेगा? चाइना इसकी मेजबानी करेगा भारत की तरफ से। 7 से 14 फरवरी तक ये चलेंगे। भारत की तरफ से 88 जो मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें से 59 एथलीट है। अच्छा, उससे भी जरूरी बात क्या है, इसका जो मोटो है वो क्या है? इसका जो मैस्कोट है वो क्या है? बिन बिन निन्नी। बिन बिन निन्नी। वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट करोगे आप चाइना से, ऐसा ही नाम है ना? लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी लाख करोड़ डिड इंडियाज जीएसटी कलेक्शन रीच इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितना पहुंच गया है? कितना जीएसटी कलेक्ट किया है? 1.96 लाख करोड़। ठीक है, खर्चे भी लाखों करोड़ों में ही होते हैं पर। ठीक है, ये कुछ पिछले मंथ का डेटा है, आप चाहो तो पढ़ लेना। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मैंने कल की क्लास हमारी लेट हुई थी और मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, तो इतने सारे मैसेजेस मुझे आए कि मैम गेट वेल सून,
अपना ध्यान रखो और बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेजेस आप लोगों ने किए, है ना? जिन्होंने मेरे लिए दवाई का काम किया, है ना? आज भी थोड़ा डाउन है, बट ठीक है, आज कल से बेटर है। और आपके मैसेज देख के तो और भी बेटर हो गया। तो चलो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक बस मेरे कहने से इतना और काम कर लेना कि नोट्स बना लेना, हैंड रिटन खुद से लिख-लिख के नोट्स बना लेना। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज एक बार इस क्लास का रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक मन लगाकर शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।